डियर गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान से अर्थात इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से 60 MCQs प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो कक्षा 6 to 8 के लिए है और यह प्रैक्टिस सेट के रूप में है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इतिहास से प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, 9वें या 11वें। सही आंसर है ऑप्शन डी, 11वें। प्रश्न 2 है, झारखंड के किस जिले में असुर सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? ऑप्शन है पलामू, खूंटी, दुमका या साहेबगंज। सही आंसर है ऑप्शन बी, खूंटी। प्रश्न 3 है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया? ऑप्शन है चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध, पानीपत का युद्ध या खनवा का युद्ध। सही आंसर है ऑप्शन बी, कनौज का युद्ध। प्रश्न 4 है, 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव या तिलका मांझी। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। प्रश्न 5 है, बक्सर के युद्ध 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसने प्रदान की? ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या शुजाउद्दौला। सही आंसर है ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। प्रश्न 6 है, प्रसिद्ध संस्थाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1855, 1857, 1832 या 1895। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1855। प्रश्न 7 है, महात्मा गांधी ने झारखंड की पहली यात्रा कब की थी? ऑप्शन है 1915, 1917, 1920 या 1925। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1917। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेखक का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपियां या रेडियो कार्बन डेटिंग। सही आंसर है ऑप्शन डी, रेडियो कार्बन डेटिंग। प्रश्न 9 है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य या हर्ष या कनिष्क। सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 10 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फुले या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिराव फुले। प्रश्न 11 है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक, अकबर या इल्तुतमिश। सही आंसर है ऑप्शन बी,
मुहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 12 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन है सूरत, लाहौर, कलकत्ता या गया। सही आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर। प्रश्न 13 है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। प्रश्न 14 है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या गुजरात। सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। प्रश्न 15 है, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? ऑप्शन है मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्री रंगपट्टनम की संधि या सालाबाई की संधि। सही आंसर है ऑप्शन ए, मद्रास की संधि। अब हम लोग भूगोल से प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न 16 है, सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बुध या पृथ्वी। सही आंसर है ऑप्शन सी, बुध। प्रश्न 17 है, पृथ्वी की आंतरिक परत जिसे नीफे कहा जाता है मुख्य रूप से बनी है? ऑप्शन है सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, निकेल और लोहा या मैग्नीशियम और लोहा। सही आंसर है ऑप्शन सी, निकेल और लोहा। प्रश्न 18 है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल। सही आंसर है ऑप्शन बी, समताप मंडल। प्रश्न 19 है, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पारसनाथ किस पठार का हिस्सा है? ऑप्शन है हजारीबाग पठार, रांची पठार, गिरिडीह पठार या कोडरमा पठार। सही आंसर है ऑप्शन सी, गिरिडीह पठार, गिरिडीह पठार, गिरिडीह पठार। प्रश्न 20 है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है गेहूं, कपास, चाय या जूट। सही आंसर है ऑप्शन बी, कपास। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। सही आंसर है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। प्रश्न 22 है, झारखंड की कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती थी? ऑप्शन है स्वर्णरेखा, दामोदर, कोयल या शंख। सही आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर। प्रश्न 23 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम से पूर्व। प्रश्न 24 है, टिस्को जमशेदपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1905, 1907, 1911 या 1915। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1907। प्रश्न 25 है, भूमध्य रेखा पर
दिन और रात की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन है 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे या 24 घंटे। सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 घंटे। प्रश्न 26 है, झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है चतरा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम या रांची। सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी सिंहभूम। प्रश्न 27 है, झूम कृषि का एक प्रकार है। ऑप्शन है गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि, स्थानांतरित कृषि या बागवानी कृषि। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थानांतरित कृषि। प्रश्न 28 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। प्रश्न 29 है, चक्रवात के केंद्र में कौन सा दाब होता है? ऑप्शन है उच्च दाब, निम्न दाब, मध्यम दाब या कोई दाब नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, निम्न दाब। प्रश्न 30 है, जादूगोड़ा झारखंड किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोयला, लोहा, यूरेनियम या अभ्रक। सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनियम। अब हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न 31 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। प्रश्न 32 है, ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? ऑप्शन है वार्ड पार्षद, मुखिया, विधायक या सांसद। सही आंसर है ऑप्शन बी, मुखिया। प्रश्न 33 है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है चेयरमैन, महापौर अर्थात मेयर, कलेक्टर या सचिव। सही आंसर है ऑप्शन बी, महापौर या मेयर। प्रश्न 34 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 3। प्रश्न 35 है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल या मुख्य सचिव। सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। प्रश्न 36 है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या अनिश्चित। सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। प्रश्न 37 है, शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न 38 है, झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 80, 81, 82 या 85। सही आंसर है ऑप्शन बी, 81। प्रश्न 39 है, संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लोकसभा,
विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा। प्रश्न 40 है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शन है राज्य का अपना धर्म होना, राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान सम्मान, या धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप, या केवल अल्पसंख्यक धर्म को बढ़ावा देना। सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान सम्मान। प्रश्न 41 है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा है? ऑप्शन है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा। सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत। प्रश्न 42 है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1948। सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। प्रश्न 43 है, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन है 2002, 2005, 2008 या 2010। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2005। प्रश्न 44 है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। प्रश्न 45 है, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन है 12 से 13, 14 से 18, 19 से 22 या 23 से 24। सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 से 18। अब हम लोग अर्थशास्त्र से प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न 46 है, झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है राजस्व वसूलना, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, निर्यात बढ़ाना या केवल किसानों की मदद करना। सही आंसर है ऑप्शन बी, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। प्रश्न 47 है, ऐसी फसलें जिन्हें केवल लाभ कमाने के लिए उगाया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है रबी फसलें, खरीफ फसलें, व्यावसायिक फसलें या जायद फसलें। सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यावसायिक फसलें। प्रश्न 48 है, मुद्रा के विनिमय का सबसे आधुनिक रूप क्या है? ऑप्शन है वस्तु विनिमय, सिक्के, चेक या डिजिटल मुद्रा या स्वर्ण मुहरे। सही आंसर है ऑप्शन सी, चेक तथा डिजिटल मुद्रा। प्रश्न 49 है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 314, 414, 514 या 614। सही आंसर है ऑप्शन बी, 414। प्रश्न 50 है, सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? ऑप्शन है लाभ कमाना, एक सबके लिए, सब एक के लिए, केवल सरकार की सेवा या प्रतिस्पर्धा करना। सही आंसर है ऑप्शन बी, एक सबके लिए, सब एक के लिए। प्रश्न 51 है, झारखंड की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? ऑप्शन है मक्का, गेहूं, धान या चना। सही आंसर है ऑप्शन सी, धान। प्रश्न 52 है, बाजार का वह स्वरूप जहां केवल एक ही विक्रेता होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार,
अल्पाधिकार या द्वियाधिकार? सही आंसर है ऑप्शन बी, एकाधिकार। प्रश्न 53 है, तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र। सही आंसर है ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। प्रश्न 54 है, झारखंड में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है उच्च जन्म दर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, औद्योगिक विकास एवं प्रवास या उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 55 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देता है? ऑप्शन है 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन या 200 दिन। सही आंसर है ऑप्शन बी, 100 दिन। अब हम लोग शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न 56 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि अर्थात प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है स्किनर, किलपैट्रिक, पियाजे या थॉर्नडाइक। सही आंसर है ऑप्शन बी, किलपैट्रिक। प्रश्न 57 है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन है केवल कलात्मक, केवल वैज्ञानिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक दोनों या काल्पनिक। सही आंसर है ऑप्शन सी, कलात्मक एवं वैज्ञानिक दोनों। प्रश्न 58 है, कक्षा में मानचित्र का प्रयोग करने से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है? ऑप्शन है गणना कौशल, भाषाई कौशल, स्थान और दिशा बोध या स्मरण कौशल। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थान और दिशा बोध। प्रश्न 59 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है छात्रों को फेल करना, केवल ग्रेड देना, अधिगम की प्रगति और कमियों को जानना या अनुशासन बनाना। सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिगम की प्रगति और कमियों को जानना। प्रश्न 60 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विविधता को कैसे समझाएंगे? ऑप्शन है केवल व्याख्या देकर, पाठ्य पुस्तक पढ़कर, वास्तविक जीवन के उदाहरणों और चर्चा द्वारा या चित्र दिखाकर। सही आंसर है ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन के उदाहरणों और चर्चा द्वारा। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।